अब अगला हमारा जो विश्लेषण है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध भूख, भोजन, मृत्यु और मोबाइल फोन से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा भूख और कुछ खास किस्म के ही खाने की इच्छा यूरोप के लोगों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा रही है। दिन भर फूड डिलीवरी एप्स पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगाते रहना और खाते रहने से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। इस मोटापे से गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं और स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि मोटापे की अब महामारी से तुलना हो रही है, यानी एक महामारी बन गया है। मोटापे पर एक रिपोर्ट भारत में भी आई है जिसमें पता लगा है कि यूरोप हो या भारत, मोटापा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज से कई वर्ष पहले भारत में भूख एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। 1950 से 1970 के दशक में हमारी फिल्मों के केंद्र में अक्सर भूख हुआ करती थी। रोटी के इर्द गिर्द फिल्मों की पूरी कहानी घूमती थी। गरीबी और फिल्म का नायक रोटी के लिए अक्सर संघर्ष करता हुआ दिखाया जाता था। हमारे देश में अकाल पड़ता था तो उसका चित्रण भी फिल्मों में होता था। अनाज जमा करने वाला और दाने दाने को तरसाने वाला साहूकार इन फिल्मों का अहम किरदार होता था। यानी कुल मिलाकर जो पूरी कहानी होती थी वो रोटी और कपड़ा और मकान के आसपास होती थी, जिसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भूख से किसी की मौत हो जाना अखबार के फ्रंट पेज पर छपता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमारे देश में अनाज सरप्लस है। हम अनाज पैदा भी कर रहे हैं और दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब खाने की कमी से मौत नहीं हो रही, अब ज्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, परिश्रम ना के बराबर कर रहे हैं। इसके बाद जब मोटे शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो डॉक्टर और डाइटिशियंस के पास हमारे देश के लोग भागते हैं और फिर उन्हें मुंह मांगा पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हम पतले कैसे हों, हम अपना वजन कैसे कम करें। लेकिन उसके लिए भी वो खाना पीना नहीं छोड़ना चाहते। ज्यादातर लोग तो आज भी ये चाहते हैं कि वो अपना मनपसंद खाना भी खाते रहें और उनका वजन भी कम होता रहे। 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में मोटा होने वालों की लोगों की संख्या 4% बढ़ गई है। महिलाओं में मोटापा बढ़कर 24% हो गया है, जो पिछले सर्वे में 20.6% था। इस सर्वे में 22.9% पुरुष मोटे पाए गए, जो पिछले सर्वे में 18.9% थे। और गांवों की बजाय शहरों में लोग ज्यादा मोटे हो रहे हैं। शहरों में 33.2% और गांवों में 19.7% लोग अब मोटे हैं। इस सर्वे में देश का कोई राज्य ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने मोटापे पर काबू किया हो। और खास बात यह है कि गांवों की तुलना में शहरों के लोग ज्यादा तेजी से मोटे हो रहे हैं। इस सर्वे में मोटापे के कारणों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि क्यों मोटे हो रहे हैं, लेकिन मोटापे का सीधा संबंध हमारे खाने से होता है। आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका वजन बढ़ेगा या स्थिर रहेगा। इसके अलावा यह भी है कि खाने को पचाने के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं। जिस जमाने में हम आपको बात बता रहे थे जब चारों तरफ भूखमरी हुआ करती थी और लोगों को खाना नहीं मिलता था, लेकिन ये वो समय है जब लोग परिश्रम भी सबसे ज्यादा किया करते थे। अब लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके जीवन से परिश्रम निकल चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है लोगों ने परिश्रम करना बंद कर दिया है। आमतौर पर लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं और 1 या 2 बार नाश्ता भी कर लेते हैं, लेकिन आजकल एक फोन कॉल पर ही घर आ जाने वाले फूड आइटम्स ने खाने पीने का जो पूरा डिसिप्लिन है उसे बिगाड़ दिया है। आपके मोबाइल फोन में न जाने कितने सारे फूड डिलीवरी एप्स हैं जिसमें आप कभी भी कुछ भी मंगा लेते हैं। कितनी बार तो आपको भूख भी नहीं होती, लेकिन तो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और आपका खाना कुछ ही मिनटों में आपके घर पर आ जाएगा। तो फास्ट फूड इस वजह से काफी ज्यादा चलन में आ गया है और इसके बाद कोई हिसाब नहीं रहता कि आप कितना खा रहे हैं। WHO ने यूरोप में जो सर्वे किया उसमें यह बताया है कि यूरोप के 60% लोग बहुत मोटे हैं। हर 10 में से 6 व्यक्ति मोटे या ज्यादा वजन वाले हैं। यूरोप के हर 3 बच्चों में से 1 बहुत मोटा है। इनमें 29% लड़के हैं और 27% लड़कियां हैं।
बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। 5 साल से कम उम्र के 8% बच्चे अब मोटे हैं और इस मोटापे से यूरोप में हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो रही है, जो कुल मृत्यु का 13% है। यानी सोचिए 13% लोग सिर्फ मोटापे की वजह से मर रहे हैं। मोटापे के मामले में टर्की पहले नंबर पर है, माल्टा दूसरे नंबर पर और ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। WHO के मुताबिक यूरोप में लोगों के तेजी से मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड एप्स बहुत हद तक जिम्मेदार हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स पर व्यस्त रहने की आदत लोगों को पहले ही परिश्रम से दूर कर रही है और ऊपर से ऑनलाइन फूड एप्स के जरिए कुछ ना कुछ मंगाकर दिन भर खाते रहने से भी लोगों का वजन बढ़ रहा है। बच्चों का खेलकूद से दूर हो जाना भी एक बड़ा कारण है और ये चिंता की बात है और आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में लोगों की पहली पसंद जो है वो जंक फूड ही होती है और इसकी वजह से जंक फूड या फास्ट फूड की वजह से शरीर में फैट्स, शुगर और सॉल्ट, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है और ये भी एक वजह है जिसके कारण यूरोप के लोग तेजी से मोटे हो रहे हैं। WHO ने यह चेतावनी दी है कि 2025 तक मोटापे की बीमारी कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है और यह आशंका है कि आज से 3 साल बाद ज्यादातर बीमारियों की जड़ आपके शरीर का मोटापा होगी। इसलिए आपको अभी से सावधान होना है। मोटापे की वजह से कैंसर के सालाना 2 लाख मरीज बढ़ सकते हैं। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने का मुख्य कारण मोटापा माना जाता है और आने वाले समय में मोटापा कैंसर का धूम्रपान से भी बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अब आप ये देखिए कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं ये देखिए। फूड आउटलेट की संख्या कम करने के लिए WHO ने कहा है और कहा है कि फूड आउटलेट्स की संख्या आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाने चाहिए। आमतौर पर जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। आप घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो आपको नमक का अंदाजा रहता है, लेकिन जंक फूड में इस तरह का अंदाजा नहीं होता। इसके अलावा बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह के जो ऑफर आते हैं उसकी वजह से भी लोग ज्यादा खाते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में यह सुझाव दिया गया कि जंक फूड की आदत को संतुलित करने के लिए 2023 तक टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित ना किए जाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.